कुशल विज्ञान मिशन DDA जेई हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टारगेट था कि हम लोग जनवरी 2022 के कुछ करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो हो सकता है आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो के माध्यम से आप पढ़ लीजिए। अगर पढ़ रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। तो करंट अफेयर में हम लोग जनवरी महीने से उठाए हुए हैं। आपको मैं बता दूं हम जनवरी का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुराने करंट अफेयर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 10-10 मिनट की वीडियो में हम लोग डेली रोजाना ऐसे पढ़ लेंगे। आप बहुत से 10 मिनट ऐसे शॉर्ट वीडियो में इधर उधर गंवा देते हो, खाना खाते समय कुछ और देखते हो। अगर आप खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, चाय पी रहे हो, तो उस समय हमारी वीडियो को देख लो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपने पढ़ाई के टाइम पे देखो। नाश्ता करते समय, खाना खाते समय, इधर उधर घूमते समय हमारी 10 मिनट की वीडियो देख लोगे तो अगर 1 से 2 3 नंबर अगर करंट अफेयर के अगर आते हैं तो यहाँ से आपके बन सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ करना चाहो तो बिल्कुल करो। तो हमारा टारगेट रहेगा कि डेली बेसिस पे हम आपको टारगेट देंगे, आप उस टारगेट को कंप्लीट करिए। आपका ये दायित्व रहेगा, आपकी ईमानदारी रहेगी और हम उस टारगेट को पूरा करने में आपकी हर संभव प्रयास करेंगे। तो हमारा प्रयास जो रहेगा आपके लिए काफ़ी रहेगा, पर आपको भी अपने आप से करना होगा, अपना एफर्ट लगाना होगा। तो आज के हमारे जनवरी 2022 के जो करंट अफेयर में रहेंगे, हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर को कवर करेंगे जो कि 10 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जहाँ पे हम आपको रोजाना डेली प्रैक्टिस सीट देते हैं, रोजाना आपको प्रैक्टिस कराते हैं और डेली बेसिस पर हम लोग आपको टारगेट वहाँ देते हैं। तो चलो, पहला जो न्यूज़ रहने वाला है वो न्यूज़ है जनवरी की। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, आपने कई बार सुना होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि 2 जनवरी 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। कहाँ रखी गई? तो उत्तर प्रदेश के अंदर रखी गई। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? मेरठ में रखी गई है। तो आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद, इन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का क्या था? जन्म दिवस था। इसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल विद्यालय आपका कहाँ पे है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। फिर आपका पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। जो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? मतलब भैया अब वहाँ पे कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होगा, सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा। तो वो पहला बन गया है 1 जनवरी 2022 को। केरल उच्च न्यायालय जो है आपका, केरल का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के अंदर वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना और ध्यान रखना कि जो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय आपका केरला उच्च न्यायालय बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पे हुआ भैया? तो चीन के संघाई प्रांत में हुआ है। चीन के संघाई प्रांत में। ठीक है, और इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की जो कुल लंबाई है 838 किलोमीटर हो गई है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। संघाई जो है आपके चीन की यांगत्से नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। तो इतनी जानकारी इससे याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से जो फ्रेम होगा कुछ इस तरीके से होगा, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन आपका जो है चीन के संघाई प्रांत में हुई है। अगला है भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो राज्य आपका बना है वो आपका बना है हिमाचल प्रदेश। क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना आई थी जिसका नाम था उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत आपको क्या हुआ था कि सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो है आपको गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री में दिया जा रहा था, जो कि BPL वाले थे। इस प्रकार की योजना का लाभ, और केंद्र सरकार जो प्रदेश सरकार थी गृहिणी सुविधा योजना, दो योजनाएं थी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ये एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अब ये एलपीजी युक्त वही है कि मतलब वहाँ पे हर एक घर में सिलेंडर, गैस सिलेंडर है और वहाँ पे किसी के भी घर में चूल्हे पे खाना नहीं बनता, इसलिए वहाँ पे कोई धुआं भी नहीं उत्पन्न होता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। अगर हम बात करते हैं पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है, तो पहला रेबीज मुक्त राज्य जो आपका गोवा बन गया है। और पहला हर घर जल प्रणाली वाला राज्य भी आपका गोवा बन चुका है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। जो हार्टफुलनेस, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, उन्होंने योग अकादमी जो है, इंटरनेशनल योग अकादमी
उसकी जो आधारशिला रखी है कहाँ पे रखी है, तो हैदराबाद के अंदर ये आधारशिला रखी है। इस बात को ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि इंटरनेशनल हार्टफुलनेस अकादमी की स्थापना किसने की, तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म, जो कि 2022 में काफ़ी चर्चा में रहा था ये तेल टैंक फार्म, क्योंकि श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की। यह त्रिकोणमाली के गहरे पानी में से प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की प्रक्रिया 35 वर्ष पूर्व भारत और श्रीलंका समझौते में की गई थी। तो ये कहाँ पे है, श्रीलंका में स्थित है आपका, ठीक है। और ये जो श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। अगला है क्वेश्चन भारत साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। आपने सिंप्लीफाई का नाम तो सुना होगा, जो कि अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कि 4 जनवरी 2022 को कंपनी क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को अधिग्रहण किया था, ठीक है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी ने इसको अधिग्रहण किया था। सिंप्लीफाई अमोस सिस्टम के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी साइबर ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो बस इतना याद रखना इसमें कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप जो सिंप्लीफाई है उसको इजराइल ने अधिग्रहण कर लिया है। लिखो करने अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी को गूगल ने इसको कर लिया है। तो जो साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई है अल्फाबेट के स्वामित्व वाली, मतलब अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। तो ये इजरायली साइबर सिक्योरिटी थी, जो सिंप्लीफाई है इजराइल का साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप था, इसका जो अधिग्रहण किया है गूगल ने कर लिया है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगला है कोप्पल टॉय क्लस्टर। कोप्पल टॉय क्लस्टर, तो कोप्पल टॉय क्लस्टर क्या है भैया, कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जो कि मार्च 2022 में किया रहा है। तो अगर आपसे पूछे भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ पर किया गया, तो आपके कर्नाटक में इसका जो किया गया है, भारत का पहला जो है निर्माण खिलौना क्लस्टर है, ठीक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित कुछ बातें हैं। आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी जो स्थापना हुई थी COP21 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो हुई थी COP21 में, जिसके अंतर्गत आपके जो है 2015 के अंदर जो है पेरिस फ्रांस में इसका जो किया गया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि अभी हाल ही में इसमें 102 नंबर के कुछ मेंबर जुड़े हैं, जिनका नाम एंटीगुआ और बारबुडा है। एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102 सदस्य बन गए हैं, ठीक है। भारतीय उच्च आयुक्त डॉक्टर के जे श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। इससे पहले 101 नंबर का जो मेंबर हमारा जुड़ा था वो आपका था संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो आपका होता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने एक नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। अंतिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित इसका किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी, 2015 के अंदर पेरिस फ्रांस में COP21 के अंतर्गत हुई थी। अगर हम बात करें इसके अंदर जो वर्तमान में सदस्य जुड़े हुए हैं 102 नंबर के, वो आपके एंटीगुआ और बारबुडा आपके शामिल हुए हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है, कहाँ पे, सचिवालय इसका जो अंतर्राष्ट्रीय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो इतनी जानकारी आपको IAS से संबंधित होनी चाहिए, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो पढ़ाई करते रहिए, आप अपने लेवल से पढ़ते रहिए, हम आपको जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओपन लॉक संग्रहालय, भैया जो ओपन लॉक संग्रहालय है इसका स्थापना, इसकी आधारशिला, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन लॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में हैदराबाद रियासत, आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चला था, उसी के तहत जो है भारत हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया था। आपका जो हैदराबाद है वो कहाँ पे है, तो आपके मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लू बुक की, तो देखो ब्लू बुक, अब आपको पता है कि क्या हुआ था कि 5 जनवरी को 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला पंजाब में गया था। तो पंजाब के हुसैनीवाला में वहाँ पे राष्ट्रीय शहीद स्मारक था, उससे लगभग कुछ किलोमीटर दूर एक जो फ्लाईओवर था उस पर कुछ समय के लिए इसको रोक दिया गया था। तो ये कि एक बहुत बड़ी चूक है जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में की गई थी। तो वो
उसी को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा था ब्लू बुक। तो ब्लू बुक क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है, जो सेफ्टी होती है, वो आपकी एसपीजी होती है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, उनके हाथों में होती है। और वो जो उनके जो जिम्मेदारी होती है एसपीजी की, वो जो सबसे बड़ी बात होती है वो आपके ब्लू बुक में लिखा होता है। ब्लू बुक कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का गाइडलाइन का समूह होता है, जिसमें किसी भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर फॉलो किया जाता है। उसमें कुछ गाइडलाइन, कुछ आपके क्या कहते हैं कि प्रोटोकॉल होते हैं। आपने कई मूवी में देखा होगा कि भाई प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल ये है, आपको इस तरीके से होना चाहिए, मूवी में अगर आपने देखा सुना होगा। तो ये वाकई में होता है ब्लू बुक, और इसमें जो एसपीजी के बारे में लिखा होता है सारी चीज़ें। तो इसी में सुरक्षा चूक हुई थी, पढ़ लीजिए थोड़ा, यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर में 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया था, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बड़ी चूक बताई गई। अब यहाँ पे क्या है, ब्लू बुक के बारे में आपको बताया गया है कि ब्लू बुक आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा आप पढ़ लीजिए, थोड़ा जानकारी रखिए, तो कुछ चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जानकारी होनी भी चाहिए। ब्लू बुक कह रहे हैं कि एक तरह गाइडलाइन का समूह होता है, जिसमें किसी भी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। कुछ नहीं होता, एक प्रकार का क्या होता है, गाइडलाइन का समूह होता है, इसमें किसी भी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी रखी जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है एसपीजी के पास होती है, और एसपीजी का ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी से में फॉलो किए जाने वाले गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है, और उसके हिसाब से प्रोटोकॉल तय होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं, बल्कि आपके जो स्टेट पुलिस होते हैं उसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है, और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए इन्होंने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। वो गठन क्या नाम किया, उसका नाम हो इंदु मल्होत्रा कमेटी। इंदु मल्होत्रा कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में जो पंजाब यात्रा के दौरान चूक हुई थी, उसी के लिए 5 सदस्यीय समिति का इन्होंने गठन किया। इसके अध्यक्ष जो इंदु मल्होत्रा हैं। अब इंदु मल्होत्रा हैं कौन? इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश हैं। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। तो इतनी जानकारी थी जो कि एसपीजी से संबंधित थी, और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से चूक हुआ था उसके बारे में थी। तो आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके जो है एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। भारत की पहली जो है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। जो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, ये आपका कहाँ पे किया गया भैया? केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की लॉन्च की है। इस बात को ध्यान रखना। खादी ग्राम उद्योग के बारे में कुछ बातें यहाँ पे दे रखी हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। ये एमएसएमई के अंतर्गत काम करता है। एमएसएमई आपको पता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इस आयोग ने वर्ष 2017 से 2018 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। अब बढ़ते हैं जनरल बिपिन रावत की तरफ। जनरल बिपिन रावत आप सभी को पता होगा, जो पहले फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो फर्स्ट सीडीएस थे, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल बिपिन रावत थे। और इनकी जो है प्लेन दुर्घटना में, एक इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका जो है शहीद हो गए थे, जो कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में जा रहे थे, वहाँ पे इनका शहीद हो गए थे। तो अब इनके बारे में है कि इन्होंने अपने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने क्या किया कि मैनपुरी जनपद में क्या किया, मैनपुरी जनपद में एक स्कूल का नाम इनके नाम के ऊपर रख दिया, तो जनरल बिपिन रावत का नाम। तो आपको से क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर सकता है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। भारत के जो प्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य में, किस जनपद में इनके स्कूल, मतलब कि एक सैनिक स्कूल का नाम इनके नाम पर रखा? तो मैनपुरी जनपद में। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इनकी दुर्घटना हुई थी 2021 में हुई थी, और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया था। 4 लोगों को दिया गया था 2022 में, और उसमें एक थे आपके जनरल बिपिन रावत, एक थे आपके जो कि कल्याण सिंह, प्रभा अन्य और राधेश्याम खेमका। 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, उनमें से एक थे आपके जनरल बिपिन रावत। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सीडीएस के बारे में, यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है। सीडीएस क्या होता है? रक्षा मंत्रालय के बारे में है। सीडीएस के लिए सेवानिवृत्त और सेवा दोनों। देखो सीडीएस क्या होता है कि आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होती है, इसकी नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत तीनों सेनाओं में
62 वर्ष से जो कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जाएगा। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की नई राजधानी के बारे में, तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी आपकी रहने वाली है आपकी, वो बन चुकी है नूसंतारा। आप सभी को पता है, इससे पहले आपकी जकार्ता थी। तो नूसंतारा आपकी नई राजधानी आपकी बन चुकी है, जो कि बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालीमंदान प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। ठीक है, तो बस यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि जो इंडोनेशिया की नई राजधानी बन चुकी है वो आपकी नूसंतारा बनने का प्रस्ताव कर दिया गया है, जिसका नाम नूसंतारा नाम दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ से कुछ नहीं याद रखना, और याद रखना कि आपका जो वो आसियान का मुख्यालय एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में ही स्थित है। बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, आपको पता है यूक्रेन और रूस में जो आपका कंडक्ट हुआ था, जो आपका युद्ध हुआ था, उसमें आपका जो आपका बहुत बड़ा विमान था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, उसका नाम था एंटोनोव 225। तो एंटोनोव 225 को मारिया के नाम से जाना जाता था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान था। यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय ये आपका तबाह हो गया था। यह था कीव के पास मौजूद था और एयरफील्ड में खड़ा विमान था, जो कि गोलाबारी हुई रूस की, और उसी में यह तबाह हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, यूक्रेनी भाषा में जो इसका अर्थ होता है उसका नाम होता है सपना। विमान का जो फुल नाम था वो था AN 225 मरिया, मतलब AN 225 मरिया था, जो कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय ही आपका तबाह हुआ था। अगर आपसे पूछे कि यूक्रेन के जो वर्तमान राष्ट्रपति वहाँ पे थे वो जेलेंस्की भाई साहब थे, तो याद रखना जेलेंस्की। बस इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखना। बाकी बढ़ते हैं आगे। आगे आपके है प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये पहले संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, अब इनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जाना जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज भैया। तो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को हमारा जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो उसी दिन 15 जनवरी को 2022 को, उससे पहले 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर, मतलब राजस्थान के अंदर भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो लोंगेवाला स्थान था, वहाँ पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था। ये अंक आपको याद रखना है। बाकी थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए। पहला ग्राफीन वाचर केंद्र कहाँ पे होगा? केरल में है। पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई थी। राष्ट्रीय टाटा दिवस आपको 16 जनवरी को किया गया था। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? ये आपका जो केरल के अंदर कुंबलकी गांव था, उसको भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया। ठीक है, और यहाँ पे एयर इंडिया की जानकारी है, ये PDF आपको मिल जाएगी, आप लोग थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी कल हम इसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी जहाँ तक डिस्कस कर रखे हैं ठीक है। और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है आपका नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3रा संस्करण आयोजित हुआ। इसके अंतर्गत होगा क्या कि जो भी आपके 18 से 25 साल के लोग हैं उनकी बातों को सुनी जाएगी, कि ये लोग भाई चुनाव तो लड़ नहीं सकते, ठीक है, जिनको वोट देने की केवल अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना आपकी जो है गेल मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित की जाएगी। भारत का पहला कोयला मेथेनॉल पायलट संयंत्र, जो कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। इसका निर्माण कौन करेगा? भेल द्वारा किया जाएगा। तो इतनी ही जानकारी थी आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर से। कल हम आगे बढ़ेंगे, जो कुछ सूचकांक है, कुछ और भी चीज़ें हैं, जो कि अब हम क्या करेंगे, जनवरी 2022 के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, फिर आपके कोई खेल हुआ है, कोई पर्यावरण से है, कोई साइंस के है, कोई मेले, कोई सम्मेलन, कोई योजनाएं, कोई चर्चित व्यक्तित्व या कोई ऐप या पोर्टल, कोई निधन, जनवरी 2022 के पूरे पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग फरवरी में जाएंगे और जनवरी 2022 के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे। और इस तरीके से हमें 10 से 15 मिनट की वीडियो में रोजाना आपकी क्लास रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।